दिनांक 10 जून 1956 को नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर भवन के मैदान पर एक विशाल धम्म सभा का आयोजन किया गया था। यह जनसभा भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की 25वीं जयंती के अवसर पर भारतीय बौद्ध जन समिति यानी अब भारतीय बौद्ध महासभा है, दिल्ली प्रदेश की ओर से आयोजित की गई थी। इस विशाल धम्म सभा में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के करीब 30,000 अछूतों ने भाग लिया था। कंबोडिया मूल के भदंत धम्मवरो महाथेरो इस ऐतिहासिक धम्म सभा के अध्यक्ष थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में सादर आमंत्रित थे। इस समारोह में उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विचार प्रवर्तक संबोधन में कहा, भाइयों और बहनों, ब्राह्मणी धर्म अन्याय, निर्दयता और गरीबों के शोषण का मायका है। साथियों, ये बाबा साहब के विचार हैं कि ब्राह्मणी धर्म अन्याय, निर्दयता और गरीबों के शोषण का मायका है। वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण है, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और सबका बोझ उठाने वाला शूद्र सबसे नीचे दबा हुआ है। यानी यदि शूद्रों को अपना उत्थान करना है तो उसे ऊपर वर्णित तीनों वर्णों से संघर्ष करना होगा। इन तीनों वर्णों को अपने कल्याण की चिंता नहीं है। धर्म ग्रंथों ने ब्राह्मणों को वैश्य क्षत्रियों से ज्यादा श्रेष्ठता प्रदान की है, इसलिए वे ब्राह्मण वर्ग के धार्मिक गुलाम हैं। कौन है धार्मिक गुलाम? वैश्य और क्षत्रिय ब्राह्मण धर्म के, ब्राह्मण लोगों के धार्मिक गुलाम है। बाबा साहब के ये विचार है। सरल शब्दों में कहूं तो ये तीनों वर्ण शूद्रों की प्रगति में बाधक हैं, उनके शत्रु हैं। जिस समाज व्यवस्था में धार्मिक शोषण हो रहा है, वहां आप अपनी प्रगति के बारे में अपेक्षा क्यों करते हो? इसी कारण शूद्रों को पैरों तले रौंदा गया है। जब जब शूद्रों ने विद्रोह किया, तब तब उनका शिरोच्छेद किया गया, उनकी गर्दन काट दी गई। देखिए, इसके विपरीत बुद्ध धर्म है। यहां जातिवाद और विषमता के लिए कोई स्थान नहीं है। सबको समान अधिकार है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। स्वयं बुद्ध ने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का संदेश देने वाले बुद्ध धर्म की स्थापना की। पहले आर्य यानी ब्राह्मण पूजा विधि करते समय हजारों पशुओं की बलि चढ़ाते थे। पशु हत्या यानी गाय और भैंस का कत्ल, विशेष तौर पर पूजा के दौरान जो बलि दी जाती थी, विशेष तौर पर गाय की और भैंसों की ही बलि दी जाती थी। आज भी वेदों में इसका जिक्र है। इसका इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि अंग्रेजों और मुसलमानों से बहुत ज्यादा गोमांस का भक्षण ब्राह्मणों ने किया है। आज हम कहते हैं कि ब्राह्मण कभी गो हत्या नहीं कर सकते, कभी गोमांस नहीं खा सकते, लेकिन इतिहास पढ़ने पर बाबा साहब कहते हैं, इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि अंग्रेजों और मुसलमानों से बहुत ज्यादा गोमांस का भक्षण ब्राह्मणों ने किया है। शुरू में 4 प्रकार के ब्राह्मण होते थे। बाद में
इनकी 17 उप जातियां बन गई। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों से विदित होता है कि गोमांस के बंटवारे को लेकर, चमड़े के स्वामित्व आदि विषयों को लेकर ब्राह्मणों में आपस में युद्ध हुए हैं। ब्राह्मण देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो पशु वध नहीं करते थे, उन्हें ब्राह्मण धर्म अनुयायी नहीं कहा जाता था। यानी जो भी व्यक्ति पशुओं का वध नहीं करते थे, उन्हें ब्राह्मण धर्म के अनुयायी नहीं कहा जा सकता था। इसी कारण इस पशु हिंसा के विरोध में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। साथियों, ये बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वाली बात है कि बौद्ध धर्म का उदय पशु हिंसा के विरोध में हुआ था। आज वर्तमान में जो हिंदू धर्म के कट्टरपंथी लोग पशु हिंसा ना करो, गाय की हत्या ना करो, गोमांस ना खाओ कहते हैं, उनके धर्म का, ब्राह्मणी धर्म का यदि इतिहास देखा जाए तो सबसे बड़े गो हत्यारे यही थे। और इसी पशु हिंसा के विरोध में बौद्ध धर्म का उदय हुआ है। बौद्ध धर्म ने मानव को विचारों की स्वतंत्रता दी, पूर्ण विचारोपरांत योग्य मार्ग का अनुसरण करने की अनुमति दी। बौद्ध धर्म में नैतिकता पर आधारित अहिंसा की शिक्षा दी गई है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कुछ लोगों ने अहिंसा का गलत अर्थ लिया। मनुष्य को पशु वध नहीं करना चाहिए या हाथ में तलवार लेकर देश की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करना चाहिए, यह अहिंसा नहीं है। अहिंसा दो बातों पर निर्भर करती है, जरूरत के लिए हत्या और इच्छा पूर्ति के लिए हिंसा। यदि हमारे राष्ट्र पर दुश्मन ने आक्रमण कर दिया, देश पर संकट छा गया, तो हाथ में शस्त्र लेकर राष्ट्र रक्षा हेतु हथेली पर सिर रखकर संग्राम करना और दुश्मन को खत्म करना, उनका वध करना, यह प्रत्येक नागरिक का पहला कर्तव्य है। इसका अर्थ है यह हिंसा आवश्यक थी। इसे बुद्ध दर्शन में उच्चतम गुणों की अहिंसा कहते हैं। किसी का वध करने की इच्छा या स्वयं के संतोष, आनंद, मजे के लिए पशु को बलि चढ़ाना तो हिंसा ही है, अहिंसा नहीं है ये। लेकिन हिंदू लोग बुद्ध दर्शन को जस का तस उठा उसमें अपने जाति भेद जैसे अन्य सिद्धांत घुसेड़कर हिंदू दार्शनिकों ने अपना दर्शन बनाया है। ये बाबा साहब के शब्द हैं। बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू दार्शनिकों ने, यानी जो हिंदू धर्म का उपदेश देते हैं, उन्होंने एक तरीके से बुद्ध के दर्शन की ही नकल किया है और उसी को थोड़ा तोड़ मड़ोड़ कर अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करके, या कह दिया जाए कि जो उनको ठीक लगा उसी को थोड़ा बहुत उनके हिसाब से जो उनके लिए अच्छा है उसे उसमें डालकर एक तरीके से बौद्ध दर्शन की नकल किया और उसे अपने दर्शन के तौर पे उनके नाम से उसे ला दिया। ब्राह्मणी धर्म के लेखक कहते हैं कि वेदों को प्रजापति महाराजा ने रचा है। भगवान बुद्ध ने पूछा कि प्रजापति कहां से उत्पन्न हुआ। हिंदुओं के वेद और गीता का अध्ययन करने से पता चलता है कि वेद धम्म पद की नकल के अलावा कुछ भी नहीं है। यह भी बहुत बड़ी जानकारी है कि बाबा साहब कहते हैं कि हिंदुओं के वेद और गीता का अध्ययन करने से पता चलता है कि वेद जो है वो धम्म पद की नकल है। धम्म पद यानी बौद्ध दर्शन की नकल है। एक तरीके से धम्म पद की नकल करते समय उन्होंने उसमें जाति भेद का समावेश कर दिया है। स्वयं श्री कृष्ण ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया है कि
गैर ब्राह्मणों को किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं देना या धर्म उपदेश नहीं करना चाहिए। गैर ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण नहीं है यानी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जो भी है ब्राह्मण के अलावा, उन्हें किसी भी प्रकार का ज्ञान और धर्म उपदेश नहीं देना चाहिए। ये श्री कृष्ण कहते हैं अपने शिष्यों से। प्रार्थना करने से या किसी की चरण वंदना करने से वह आपको कुछ नहीं देगा। संघर्ष करने के लिए पहलवानों जैसी ताकत चाहिए। पहलवान बहुत ज्यादा खाना खाता है, हजम करता है और ताकत अर्जित करता है। वैसे ही तुम्हारे मानसिक बल में भी वृद्धि होनी चाहिए। यदि सत्य और उचित मार्ग का अनुसरण किया जाए तो उसके बाद ही तुम्हें मानसिक बल मिलेगा। डरपोक कभी युद्ध नहीं कर सकते। पिछले कई सालों से मैं अस्पृश्यता यानी छुआछूत समाप्त करने का कार्य को बहुत तीव्रता से कर रहा हूं, किंतु अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली है। मेरा मन मजबूत है, इसलिए मैं अंतिम समय तक संघर्ष करता रहूंगा। जुल्मों के विरुद्ध लड़ने के लिए नैतिक साहस और मानसिक बल चाहिए। ये आपको प्राप्त होने चाहिए। इसलिए मैं आपको एक नया रास्ता दिखा रहा हूं। यदि आप बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करोगे तो विश्व में तुम्हें प्रतिष्ठा मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि आप बलवान बनोगे। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। समानता और स्वाभिमान से जीने की राह दिखाने के लिए वे आपको साधुवाद देंगे। मैंने सुना है कि कांग्रेस ने लोगों को जुल्म के विरुद्ध संघर्ष नहीं करने और अपने दल में शामिल करने के लिए धन बांटना प्रारंभ कर दिया है। सरकार ने मुझे भी धन देने का प्रलोभन दिया। उनका उद्देश्य तो मेरा मुंह बंद करना था, लेकिन मैंने धन नहीं लिया। आप इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं। अपने जीवन यापन के लिए मैं मेहनत करूंगा। अस्पृश्यों और दलितों के अधिकारों के लिए, उनके हितों के लिए अंत तक संघर्ष करता रहूंगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आपका स्वाभिमान पैसे देकर कोई खरीदना चाहे तो सावधान रहना। समाज सिर उठा रहा है। समाज का सिर उठा रहे और आपका भी सिर उठा रहे, इसलिए आंखों में तेल डालकर रहना। आप और समाज, आपका समाज स्वाभिमानी बना रहे, इसके लिए सब कुछ दांव पर लगा देना। मैं कोई अवतार नहीं हूं, पैगंबर नहीं हूं या ईश्वर का दूत भी नहीं हूं। ये बाबा साहब के वचन है कि मैं कोई अवतार नहीं हूं, पैगंबर नहीं हूं या ईश्वर का दूत भी नहीं हूं। मैं भगवान बुद्ध का विनम्र शिष्य हूं। मैं आपको यह मार्ग दिखा रहा हूं। यदि यह मार्ग आपको उचित लगे तो इसे स्वीकार करो, लेकिन मार्ग स्वीकार करने के पूर्व उसका सभी प्रकार से विचार करो। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, किसी भी बात को स्वीकार करने के पूर्व विचार करो, सोचो। आंखें बंद करके स्वीकार मत करो। स्वाभाविक तौर पर मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि स्वतंत्र विचारधारा, स्वतंत्र सोच और स्वतंत्र मन के निर्भीक नागरिक बनिए।